नमस्कार साथियों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में, जहाँ अपन कक्षा 10वीं की मैथ्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। देखो, इसका इंट्रोडक्शन अपन पुरानी क्लास में ले चुके हैं। तो आज अपन इसके उदाहरण कंप्लीट करने वाले हैं, 3.1 के सारे उदाहरण। ठीक है, तो एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ क्या है इस चैप्टर में। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो, दो चर हो। चर का मतलब क्या है, जैसे कि एक्स वाई, ये एक क्या है, चर संख्या ही तो है। तो इनका अपन क्या देखेंगे, इसमें अधिकतम घात कितनी होगी, रैखिक यानी कि अधिकतम घात एक होगी। इनको अपन कैसे हल कर सकते हैं, दो दो समीकरण देंगे अपन को, जैसे कि 2x+3y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं अपन, x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं, ये अपन सीखने वाले। तो इस चैप्टर में 3 मेथड दिए गए हैं, एक तो ग्राफीय विधि है ना, और एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो आज के वीडियो में अपन सीखने वाले हैं केवल ग्राफीय विधि, और उदाहरण 1, 2, 3 जितने भी हैं 3.1 के सारे उदाहरण कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करते हैं। तो अपन के पास देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, तो अपन को पहले एग्जाम्पल में दिया गया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखो, हल कब होगा, या तो एक हल होगा या फिर अनेक हल होंगे। ठीक है, यदि एक हल हो या फिर अनेक हल हो, यानी कि वो उसकी प्रकृति कैसी होगी, संगत होगी। तो इसका अपन पहले ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और ग्राफ बनाने पर यदि इसका मान निकल गए, यानी कि यदि क्रॉस कर गए, यानी इसका क्या होगा, एक मान है, यानी कि एक हल है, और एक हल है तो यानी संगत है। यदि संपाती रेखाएं प्राप्त हो गई तो इसका मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, इसका मतलब वो भी क्या है, संगत है। यदि समांतर हो गए, समांतर का मतलब क्या है, दोनों एक बार भी क्रॉस नहीं करी, इसका मतलब है कि दोनों का हल एक भी नहीं है, मतलब हल ही नहीं है इसकी। तो हल नहीं है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, असंगत। तो पहले पहले अपन इसका क्या बनाने वाले, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ शुरू करते हैं। तो अपन को दो समीकरण दिए गए हैं। देखो, ग्राफ को हल करने का तरीका क्या है, तो शुरू करते हैं। अपन के पास देखो एग्जाम्पल एक है, x+3y बराबर 6, x+3y बराबर 6 है। अपन को क्या करना है, शुरुआत में इसके अपन को दो बिंदु निकाल लेना है। प्रत्येक समीकरण के कितने बिंदु निकालना है, दो समीकरण निकालना है। अपन के पास पहला क्या है, देखो x+3y बराबर 6 है। तो अपन यहाँ पर क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। अपन को x का मान कुछ भी रख देना है। ठीक है, एक रखो, दो रखो, 0 रखो, कुछ भी रखना है और y का मान निकालना है। अपन को बिंदु बनाना है, कुल मिला की बात है। ठीक है, तो अपन के पास जैसे कि क्या है, x+3y बराबर 6 है। ये अपन के पास समीकरण 1 है और ये अपन के पास समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 के लिए अपन दो बिंदु निकालेंगे, फिर समीकरण 2 के लिए भी दो बिंदु निकालेंगे। तो पहले समीकरण 1 के लिए दो बिंदु निकालते हैं। देखो, अपन के पास समीकरण है x+3y बराबर 6। तो पहले पहले अपन क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 प्लस 3y बराबर 6। तो y बराबर कितना जाएगा, 2। तो 0,2 क्या आ गया, बिंदु आ गया ना, पहला बिंदु तो आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पर क्या कि x बराबर 0 ही रखो, x बराबर 1 भी रख सकते हो, x बराबर 2 भी रख सकते हो, कौन सी भी संख्या रख सकते हो। ठीक है, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि तुम x का ही मान रखो, y का मान भी कुछ भी रख सकते हो। 0 रखो, y का मान 0 रख लो, चाहे 1 रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है, तो अपन के पास पहला पॉइंट क्या गया, 0,2। अब अपन क्या निकालते हैं, दूसरा बिंदु निकालते हैं। तो देखो, इस बार y बराबर क्या रख दिया, 0 रख दिया ना। तो y बराबर 0, तो x+3 y की जगह क्या रख दिया, 0 बराबर 6। तो x+3 को 0 से गुणा करें, 0,
तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो बिंदु क्या आ गया 6,0। जब भी अपन बिंदु लिखते हैं ना तो पहले लिखते हैं अपन x फिर y लिखते हैं, ठीक है। x,0 लिखते हैं, किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो अपन पहले लिखते हैं x फिर लिखते हैं y, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या आ गया 6, तो यहाँ पर रख देंगे अपन 6। y बराबर क्या आ गया 0, तो 0। फिर उसके बाद अपन को बनानी है एक सारणी, ठीक है। ये अपन ने जो बिंदु निकाले ना उसी के लिए सारणी है, ठीक है। बनाना हो तो बना लेना, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपन चाहो तो बिंदु भी लिख दो या फिर डब्बे बना के, मैंने दोनों ही करे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए देखो अपन के पास क्या सारणी आई, x और इधर रखना है y, ऊपर क्या लिखना है x, नीचे लिखना है y। जब अपन ने देखो x बराबर 0 रखा था, x बराबर 0 रखा था तो y का मान कितना आया था 2। तो पहला बिंदु तो ये रहा। जब अपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 6 आया। तो ये अपन के पास क्या गया दूसरा बिंदु, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन को दूसरे समीकरण के लिए भी क्या बनाना है, दूसरे समीकरण के लिए भी दो बिंदु बनाना है, ठीक है। तो दो बिंदु बनाते हैं। समीकरण 2 अपन के पास ये है 2x माइनस 3y बराबर 12। इस बार ये क्या रखा है x बराबर 0 रखा है। जरूरी नहीं है आप x बराबर 0 रखो, x बराबर 1 भी रख सकते हो। x बराबर 0 इसलिए रखा है मैंने क्योंकि ताकि समीकरण क्या हो बिल्कुल सही प्राप्त हो। मतलब अब जैसे मैंने x बराबर रख दिया, 1 रख दिया, तो 2 माइनस 3y बराबर 12 आ गए ना। तो माइनस 3y बराबर 12 में से 2 गए तो 10, तो 10 बटा माइनस के 3 आएंगे, जिसको ग्राफ में दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए अपन चाहते यह है कि बिल्कुल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए, और वो भी कौन सी, छोटी संख्या प्राप्त होए, ठीक है। तो ये मन में ही करना पड़ेगा या आपको, या फिर आप कॉपी में कर लेना कि आप पहले है ना x बराबर 0 रख के देखो, यदि y का मान छोटा आ गया तो सही है। यदि आपके पास पॉइंटों में आ रहा है तो आप इस x का मान अलग रखो, x का मान फिर अलग रखो, जब तक अपन के पास छोटी संख्या और पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हुई, ताकि ग्राफ में सही से दर्शा सके। या फिर आप y का मान भी रख सकते हो, ठीक है। दोनों सही है, कोई सा भी रख दो। 2 पॉइंट अपन को निकालना है, 2 पॉइंट नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो x बराबर 0 रखा तो 2 x की जगह 0 रख दिया, माइनस के 3y बराबर 12, तो माइनस 3y बराबर कितने आ गए 12 आ गए। तो y का मान कितना आ गया माइनस के 4। तो अपन के पास आ गया x कोमा y। बिंदु जब भी लिखेंगे तो x कोमा y लिखना, ठीक है। तो x बराबर 0 और कोमा माइनस के 4। इसी प्रकार देखो y का मान 0 रखोगे तो 2x माइनस 3, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 को, बराबर 12। तो 2x बराबर 12, और जो कि मल्टीप्लाई में इधर जाके भाग में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, और 2 6 12। तो x कितना आया 6, तो 6,0, ठीक है। जब भी अपन बिंदु के निर्देशांक लिखते हो तो x, y ही लिखना है हमेशा के हमेशा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं लिखना 0,6 y, x, ऐसा नहीं लिखना। अपन को हमेशा x, y ही लिखना है, ठीक है। अब अपन को क्या प्राप्त हो गए, अपन को प्राप्त हो गए सारे के सारे बिंदु प्राप्त हो गए। अपन देखो समीकरण 1 के लिए भी 2 बिंदु निकाल लिए, एक एरा। समीकरण 2 के लिए भी अपन ने 2 बिंदु निकाल लिया। अब बस इनको ग्राफ में दर्शाना है। ग्राफ में किस प्रकार दर्शाना, देखो तो ग्राफ में दर्शाते हैं। देखो ग्राफ ये रहा। पहले क्या करना है आपको, देखो तो देखो अपन के पास देखो क्या है था। पहले समीकरण 1 के लिए अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहले अपन को देखो, अपन को x मतलब y और x निर्देशांक बनाने पड़ेंगे। अब अपन y अक्ष को कितनी लेंथ इसकी ज़्यादा बढ़ाए, तो इसको समझने का तरीका सिर्फ एक ही है। इधर देखो x प्लस में x कहाँ तक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गिनती है अपन के पास 6। तो अपन को x को यानी पॉजिटिव की तरफ कितने लेके जाना है, 1 2 3 4 5 6 तक लेके जाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो तुम 6 ही है, यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर देखोगे 6 है 0 है। तो अपने के पास x ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 6।
तो x की तरफ अपन को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तक लेके जाना है, 6 तक लेके जाना है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार। और माइनस की x की तरफ कितने लेके जाना है, तो माइनस की अपन को कोई x ही प्राप्त नहीं हुआ ना। x बराबर माइनस की कोई संख्या है क्या, नहीं ना, जीरो है, 6 है, यही तो है अपन के पास, और 6 है। इसके अलावा कोई माइनस की संख्या थोड़ी है, जीरो ही है, तो अपन को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। मतलब x की तरफ ज़्यादा लेंथ रखनी है, क्योंकि इधर 6 संख्या आएगी और इधर कितनी संख्या आएगी, इधर कोई चीज़ संख्या नहीं आएगी। देखो x बराबर जीरो ही है सारी जगह, है ना। माइनस की तरफ तो कुछ है ही नहीं ना, नहीं है ना माइनस की तरफ, तो जीरो पे भी रोक सकते हो आप यहाँ पर ही, है ना। इधर बनाने की जरूरत ही नहीं है इसको, या फिर आप इतना सा बना देना, बनाना चाहो तो। अब y को देखते हैं, y बराबर कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या है प्लस में, प्लस में देखो 2 है, प्लस में कितनी है, 2 है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऊपर लेके चलना है इसको, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2 तक लेके जाना है, ठीक है। कितनी लेके जाना है, 2 तक। अब नीचे माइनस में कितना लेके जाओगे, माइनस में लेके जाना है माइनस के 4 तक, माइनस में 4 तक लेके जाना है इसको। तो या नीचे लेके जाओगे, इधर लेके जाना है 1 2 3 4 5 6, इधर लेके जाना है 1 2 पॉजिटिव, तो 2 ही है ना y का, इधर लेके जाना है 1 2 3 4, और इधर 1 लेके चल जाओ, क्योंकि इधर तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, तो इधर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन के पास माइनस एक्स क्या है ही नहीं, माइनस एक्स है ही नहीं, जीरो ही तो है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या बनाना है, ये एक्स की और वाई की अपन को रेखा इस प्रकार बनानी है, समझ गए। तो देखो अपन को, देखो ये मैंने क्या बनाया है, आप इधर चाहो तो बना भी नहीं, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चाहो तो बना ले, भी नहीं बनाना तो मत बनाओ। इधर 6 तक लेके जाना है गिनती, देखो 6 तक ले गए ना, इधर कहाँ तक लेके जाओगे, माइनस के 4 तक लेके जाना है। ये मैंने बराबर करने के लिए लिखा है चारों तरफ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इधर अपन चाहो तो तुम 2 तक ही लेके जाओ, क्योंकि अपन को 2 ही तो बिंदु चाहिए, 2 तक ही चाहिए। इधर 6 तक चाहिए, इधर के माइनस के 4 तक चाहिए, और इधर 0 तक चाहिए, ठीक है। तो चाहो तो तुम ऐसे भी बना सकते हो इसको, यहाँ तक लेके ऐसे, बस इतना ही बना सकते हो। इधर 1 तक ले जाओ ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो। और अपन के पास देखो पहला बिंदु कितना था, अब देखते हैं बिंदु। पहले समीकरण के लिए अपन रेखा बनाते हैं, तो x क्या है, 0,6, x क्या है 0,2, ये देखो इधर देखो 0,2 है, तो 0,2 को दर्शाते हैं पहले 0,2। देखो 0,2 बिंदु है अपन के पास, इसको दर्शाने का तरीका है, ये इधर क्या है x, ये क्या है y। तो पहले x की तरफ कितना चलो, 0 चलो, तो x की तरफ 0 तो यही हो गया, तो यहाँ तक ही चलना है, ठीक है। और y कितना है 2, तो x तो हो गया, अब 2 चलना है, ठीक है। 0,2 है ना, तो 0 तो चल लिया अपन ने, अब कितना चलना है, 2 चलना है ना, वो भी कहाँ चलना है, y की तरफ चलना है, तो 2 यहाँ गए, तो यानी कि वो बिंदु ये है 0,2, ठीक है। और दूसरा बिंदु अपन को दिया गया है, जब आप उसमें देखोगे तो 6,0 है, 6 क्या है 0 है, तो 6,0 है, इसका मतलब तो x में चलो 6 और y में चलो 0, तो y तो 0 यही हो गया ना, y 0 तो यही हो गया ना, यहाँ पर तो 1 हो गया, तो 0 तो यही हो गया ना y, तो ये क्या हो गया 6,0। जब आप इस रेखा को मिलाओगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाओगे ना, तो ये रेखा बन जाएगी। जरूरी नहीं है आप यहाँ से लेके यहाँ तक ही खींचो, है ना, यहाँ तक नहीं खींचना आपको, आपको जहाँ तक जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी रेखा खींचनी है। इससे क्या होगा, मान लो यह तक आपने यहाँ तक ही खींचा बिंदु को, और दूसरी रेखा यहाँ आ गई, तो आपकी रेखा तो यहाँ तक थी ना, तो ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो अपन को क्या करना है, इस लेंथ को, मतलब इस रेखा को ज़्यादा से ज़्यादा लंबी खींचनी है, ताकि एक दूसरे को काटे, ठीक है। तो पहले समीकरण के लिए अपन को प्राप्त हो गया क्या, एक रेखा प्राप्त हो गई, ये रेखा अपन ने प्राप्त कर लिया। और उस रेखा के ऊपर साइड में लिख देना है समीकरण, ठीक है, कि कौन सी समीकरण के लिए है ये रेखा। तो x + 3y = 6 समीकरण के लिए क्या है, ये रेखा है, इतना भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं अपन। दूसरा समीकरण देखो अपन के पास क्या है, दूसरा समीकरण अपन को दिया है
दूसरा समीकरण के लिए देखो, पहला पहला बिंदु है अपन के पास 0, -4 6, 0, जो कि इसके बराबर ही है। देखो दोनों बराबर है ना, तो 0, -4 दर्शाना है। तो देखो x में चलना है 0, तो x तो यहीं हो गया 0। y में चलना है -4, ऊपर जाओगे तो प्लस के जाओगे, नीचे जाओगे तो -4 चले जाओगे, तो यहाँ तक जाना है। और ये हो गया अपन के पास बिंदु 0, -4, और ये हो गया 6, 0। जब इस दोनों रेखा को मिलाओगे, ना, तो ये एक कटान बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा प्राप्त हुई अपन को? प्रतिच्छेदी रेखा। आप यह समीकरण का नाम भी लिख देना, ठीक है। और ये निर्देशांक लिखना जरूरी है प्रत्येक बिंदु के लिए, ठीक है। ये भी लिखना जरूरी है, ये भी लिखना जरूरी है ना। और ये x अक्ष माइनस के x अक्ष, ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है। हर चीज़ लिखना जरूरी है यहाँ पर। और देखो ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है ना, कितनी बार काट रही है? एक बार ही तो काट रही है। इसका मतलब ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। यदि दोनों समपाती रेखा प्राप्त होती, इसका मतलब क्या है? वो अनेक बार काट रही है। तो दोनों रेखा क्या काट रही है? एक बार ही काट रही है, तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा हुई। और जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ना, वो ये क्या है? इसका आंसर है। तो यहाँ पर हल कौन सा प्राप्त हुआ अपन को? 6, 0, क्योंकि यहाँ पर तो काट रही है, यहाँ पर काट रही है, मतलब x में चले अपन 6 और y में कितने चले? 0। तो 6, 0 क्या आ गया? आंसर आ गया। इसका हल क्या हो गया अपने के पास? 6, 0। यहाँ पर देखोगे तो x का मान कितना आ गया? 6, और y का मान 0। तो इस प्रकार अपन x y का मान ग्राफीय विधि द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसे अपन बोलते हैं ग्राफीय विधि, जिसमें अपन को समीकरण देता है, या फिर समीकरण नहीं देता है तो समीकरण अपन को बनाना पड़ता है। उसकी सहायता से अपन क्या लिखते हैं? बिंदु निकालते हैं दो, प्रत्येक समीकरण के लिए दो बिंदु निकालते हैं, फिर इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। फिर जो कटान बिंदु आता है वो इसका आंसर हो जाता है। और जो बिंदु निर्देशांक आते हैं x, y, तो x की जगह आएगा जो x का आंसर हो जाएगा, और जो y की जगह आएगा वो y का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो क्या है। तो उदाहरण नंबर 2, तो यहाँ पर देख सकते हो तुम कि अपन के पास क्या आंसर आए थे? 6, 0 ना, तो 6, 0 ये देख लो। अब चलते अपन एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 क्या है? देखो, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी ग्राफ के द्वारा ज्ञात करना है। निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये तो अपन किसकी सहायता से पता लगाएंगे? ग्राफ की द्वारा से, ठीक है। अपन को दो समीकरण दिए गए, ठीक है। इन दोनों समीकरण की सहायता से अपन को बताना है कि समपाती रेखा होगी या फिर कौन सी रेखा होगी, हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे, या फिर क्या होगा, देखते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अपन के पास क्या है? उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 ये रहा, देखो। उदाहरण 2 में अपन को समीकरण तोड़ से अच्छे तरीके से दिए गए, मतलब समीकरण अपन को तोड़ से कठिन से दिए गए। अपन को समीकरण अपन के पास देखो क्या समीकरण? 5x माइनस के 8y प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है, ठीक है। और समीकरण अपन को 2 दिया गया है क्या? 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। ये अपन को 2 समीकरण दिए हैं। अब देखो अपन को क्या करना है? समीकरण 1 के लिए अपन को 2 बिंदु निकालना है, फिर उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी अपन को 2 बिंदु निकालना है, फिर उसको ग्राफ में दर्शाना है, बस फिर आंसर आ जाएंगे। तो अपन समीकरण 1 के लिए क्या निकालते हैं? पहले अपन निकालते हैं समीकरण 1 के लिए 2 बिंदु। तो शुरू करें। तो देखो अपन के पास समीकरण 1 क्या है? 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर अपन को x का मान रखना है और y का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो x बराबर इसने 0 नहीं रखा इस बार,
एक्स बराबर 3 क्यों रखा? देखो, यदि अपन एक्स बराबर 0 रख देते तो यह 0 हो जाता है ना, और ये माइनस के 1 हो जाता, तो 8y बराबर 1 हो जाता है ना। तो y बराबर कितना हो जाता? 1/8। अब इसको ग्राफ में दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए इसने यहाँ पर x बराबर 3 रखा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि x बराबर अपन क्या रखे कि अपन को पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, वो भी छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो इसने x बराबर 3 रखा तो अपन को y बराबर 2 आ गया। तो देखो 5 x की जगह 3 माइनस के 8y प्लस 1 बराबर 0। इसे हल करेंगे कितना जाएगा? माइनस के 8y, 5 थी 15, 15 और 1 16 बराबर 0। ये माइनस के 16 उधर चले जाएंगे, मतलब प्लस के 16 उधर जाके माइनस के 16 जाएंगे ना। और ये माइनस के 8y बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8y बराबर 16 जाएंगे और y बराबर 16/8 जाएंगे। 8 दूना 16 होते हैं, तो y बराबर 2 आ गया। तो अपन के पास कितनी छोटी संख्या प्राप्त हो गई ना। देखो, अब इसको ग्राफ में दर्शाना बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 3 y बराबर 2 अपन को पहला बिंदु आ गया। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए x बराबर जब हमने 3 रखा तो y बराबर अपन को 2 आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखो x का मान क्या रखे इस बार। अब तुम x बराबर 4 रखोगे तो 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 21 में 8 का भाग नहीं जाता। यहाँ पर रखोगे कितना? 5 रखोगे, 25 और 1 26, 5 25 प्लस 1 26। ठीक है, 26 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या रखोगे? 11 रखोगे ना आप, तो 11 5 55, 55 और 1 56। जब 56 में 8 का भाग चले जाएगा, तो इसका मतलब अपन को x बराबर 11 रखना है। ठीक है, तो 5 को x से यानी कि 11 से गुणा करेंगे और 8y प्लस 1 बराबर 0। तो 11 5 55 माइनस के 8y प्लस 1 बराबर 0। तो 55 और 1 56 हो जाएंगे, 56 बराबर 8y। तो y का मान हो जाएगा 56/8 यानी कि 7। तो y का मान कितना आ गया? 7। तो x बराबर जब अपन ने 11 रखा तो y का मान 7 आ गया। तो समीकरण 1 के लिए अपन ने 2 बिंदु निकाले। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी अपन क्या निकालेंगे? बिंदु निकालेंगे। पर बिंदु निकालने से पहले अपन देखते हैं समीकरण 2 को। तो अपन समीकरण 2 को देखते हैं, तो अपन को समीकरण 2 व्यापक रूप में नहीं दिया गया। व्यापक रूपक क्या है इसका? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अपन देखते हैं यहाँ पर जो x तो है वो भी सही है, a है 3 सही है, बट y भी सही है और b अपन को यहाँ पर भिन्न के रूप में दी गई है। तो अपन इसको क्या करेंगे? पहले एक पूर्णांक संख्या के रूप में इसको बदलेंगे। ठीक है, और c भी अपन के पास देखोगे तो 3/5 है, तो 3/5 को भी किस में बदलेंगे? अपन एक पूर्णांक संख्या में बदलेंगे। तो 3x माइनस के 24/5y। अब यहाँ पर क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे सारी संख्याओं का, तो 5 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, सभी में 5 का भाग जाता है ना। तो जब 1 का भाग 5 में दो ऐसे, ठीक है, तुम बोलोगे 5 बार जाता है। और 5 को किससे गुणा करना है? फिर ये जो x से गुणनफल हम लिए ना, मतलब x से जो गुणा हो रखी संख्या उससे गुणा करना है, तो 15 आ जाएंगे। इसी प्रकार देखो 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 बार चले जाएगा, और 1 को 24 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो माइनस के 24 आ जाएंगे ना, माइनस यहाँ पर है। 5 में वापिस 5 का भाग दोगे तो 1 बार चले जाएगा, और 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 5 बटे में था, भाग में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और 0 को 5 से गुणा करते ही 0 हो जाएंगे। अब देखो इस समीकरण को ध्यान से देखो, क्या इसमें जो सारे की सारी जो अचर पद है, जो अचर पद है ना, वो किसी न किसी संख्या से कट रहे हैं। 3 से कट रहे हैं ना, तो चाहो तो तुम 3 से ऐसे काट दो, 3 पंजे 15, 3 अंटे 24, 3 एकम 3, या फिर इसमें से 3 कॉमन अपन डायरेक्ट काट देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले इसमें से 3 कॉमन लिया जाएगा, है ना। 5x माइनस के 8y
प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये 3 इधर जाके भाग में जाके इस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को समीकरण प्राप्त हो गया 5x माइनस के 8y प्लस 1 बराबर 0। अब जब तुम इस समीकरण को ध्यान से देखोगे तो यह समीकरण कुछ ऐसा दिखता है, जैसा कि अपन को समीकरण 1 दिया गया था, 5x माइनस 8y प्लस 1। तो अपन देखते हैं कि समीकरण तो 2 भी है ना, समीकरण 1 के जैसा ही बन गया। तो इसके लिए भी बिंदु कौन से होंगे, यही बिंदु होंगे। तो यही सारणी यहाँ पर बन जाएगी। देखो मतलब यहाँ पर भी बिंदु, 2 बिंदु निकालना चाह रहे थे ना अपन, तो यहाँ पर भी वही बिंदु हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 की जैसा ही हो गया ना ये समीकरण भी, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए भी वही बिंदु आए, समीकरण 2 के लिए भी वही बिंदु आए, तो ग्राफ तो सेम ही बनेगा ना, मतलब एक ही रेखा प्राप्त होगी। और जब एक ही रेखा प्राप्त होगी तो वो संपाती रेखा प्राप्त होगी। अब ग्राफ देख लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। अपन को ग्राफ 2 में देखो ध्यान से, अपन को 2 बिंदु निकाले अपन ने, समीकरण 1 में कितने 2 बिंदु निकाले अपन ने। तो अपन के पास आ गए थे यहाँ पर देखो अपन ने x पे कितना चला, 3 चला, 2 और 4 के बीच में कितना है, 3। तो 3,2 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर तुम देखोगे ना तो यहाँ पर है 11,7 11,7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे ध्यान से तो यहाँ से जा रही है रेखा 7, मतलब 8 और 6 के बीच में क्या है, 7 ही तो आते हैं। यहाँ पर भी तुम देखोगे ना तो 2 तो है, y पे 2 तो है, लेकिन x पे कितना है, 2 और 4 के बीच में 3। ये देखो 11, सही है। अब मैंने इस ग्राफ को ऐसा क्यों बनाया, 2 का ही गैप क्यों लिया, है ना, ये तुम सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो 11 अपन के पास क्या है, संख्या है। x पे अपन को बनाना है 11, और 11 क्या हो गई, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अब तुम सोचोगे तो 11 बनाओगे ना यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6, अब 11 लाइनें खींचोगे। उससे बढ़िया तुम 2 का गैप लो ना, 2 4 6 8 10 12, क्योंकि इससे ग्राफ मतलब इससे लाइनें बच जाएगी, मतलब ग्राफ छोटा बन जाएगा, इससे ग्राफ छोटा बन जाएगा। देखो अपन के पास जगह कम है लेकिन ग्राफ बड़ा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो अपन 2 का गैप ले लेंगे। जब यहाँ पर 2 का गैप ले लिया है ना, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर भी 2 का गैप लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 का गैप लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 का गैप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समीकरण 1 के लिए, ये समीकरण 1 के लिए अपन को समीकरण 1 के लिए अपन को ये रेखा प्राप्त हो गई, समीकरण 1 के लिए प्राप्त हो गई ना। अपन को किसके लिए निकालनी है, अब समीकरण 2 के लिए निकालना है, और समीकरण 2 के लिए भी क्या है, वही रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। तो समीकरण 2 के लिए भी यही रेखा प्राप्त हो जाएगी। देखो इसी के ऊपर जा रही है ना ये रेखा भी, ये समीकरण 2 भी क्या, मतलब समीकरण 2 के लिए, ये समीकरण 2 के लिए भी यही रेखा प्राप्त होगी। अब तो बताओ ये कौन सी रेखा हो गई, ये संपाती रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई, कौन सी रेखा प्राप्त हो गई अपन को, संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती रेखा किसे बोलते हैं, जैसे ये रेखा है और इसी के ऊपर जा रही है ना एक रेखा। तो अपन को देखो समीकरण 2 के लिए भी यही रेखा प्राप्त हुई। तो जब दोनों ही रेखा एक जैसी है, जब समीकरण मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जा रही हो, तो इसी रेखा को बोलते हैं अपन संपाती रेखा। आप जब ग्राफ में देखोगे 3 प्रकार की रेखाएं बन सकती है, एक तो वो काटेगी, या फिर एक के ऊपर एक जाएगी, या फिर दोनों समांतर होगी। ये 3 के अलावा कोई सी भी कंडीशन नहीं बन सकती ग्राफ में, आप देख लेना कभी, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा प्राप्त हुई है अपन को, संपाती रेखा। और संपाती रेखा के हल कौन से होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितनी बार काट रही है, तुम बोलोगे अनंत बार काट रही है, इसका मतलब इसके हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर तुम x और y का मान निकाल सकते हो क्या, निकाल तो सकते हो, लेकिन
ये जितनी लंबी रेखा होगी उसके एक्स और वाई के मान भी उतने होंगे। ठीक है, आप एक्स वाई का मान माइनस मतलब माइनस के 4 भी बता सकते हो, है ना, -4 -3 भी बता सकते हो। मतलब इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, मतलब एक्स और वाई का मान बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रकृति कौन सी होगी बताओ। प्रकृति इसकी कौन सी होगी, संगति तो होगी। जिसका हल होगा उसकी वो संगति होगा। ठीक है, जो हल नहीं होगा वो होगा असंगत। ठीक है, तो ये संगत है। ठीक है, अनंत हल होंगे, संपाती रेखा होगी और संगत होंगे। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर संगत। ठीक है, संगत। अब अपन के पास क्या है, अगला एग्जाम्पल देखो। ये अपन इसमें समीकरण बनाना पड़ेगा पहले, फिर अपन उसमें बिंदु निकालेंगे, फिर अपन उसमें क्या करेंगे, उसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन बनाएंगे समीकरण। देखो समीकरण किस प्रकार बनाएंगे। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदती है। तो चंपा क्या करती है, एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदती है। ठीक है, मतलब क्या खरीद रही है, कुछ तो पैंट खरीद रही है और कुछ स्कर्ट खरीद रही है। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब कितने खरीदे, मतलब तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेली ये जानना चाहती है कि सहायता से कि चंपा ने कितने पैंट और कितने। देखो क्वेश्चन में कौन सी अपन के लिए महत्वपूर्ण लाइन है, अपन के लिए सवाल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। देखो, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। अब अपन को एक को मानना पड़ेगा x और एक को मानना है y। ये तो पक्का है। ठीक है, इनको हल करने का तरीका बता रहा हूँ, किस प्रकार हल करना है इसको। स्कर्ट की संख्या, अब देखो जिससे कंपेयर करें ना, ध्यान से सुनना, जिससे कंपेयर करें ना उसको अपन को क्या मानना है, x मानना है। इसने बोला स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या से 2 कम है, दुगनी से 2 कम है। ठीक है, तो किससे कंपेयर किया जा रहा है स्कर्ट को, पैंट से। तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है पैंटों से। तो पैंट की संख्या को अपन को सीधी सी बात है, पैंट की संख्या को अपन को क्या मानना है, x मानना है। पैंट की संख्या को अपन को क्या मानना है, x मानना है। तो पैंट बराबर x और स्कर्ट बराबर y, इस प्रकार मानना है। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैं कि किस प्रकार किसी को, मतलब किसको x मानना है, किसको y मानना है। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको x मानना है, और जिससे कंपेयर किया जा रहा है, मतलब जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको अपन को x मानना है, और बाकी बचे उसको y मानना है। सही बात है, बिल्कुल है। अब देखो अपन ने x y तो मान लिया, अब अपन को समीकरण निकालना है। तो स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट यानी कि y, स्कर्ट का मतलब क्या है, y, तो स्कर्ट मतलब y। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या, अब इधर लिख दो पैंट यानी कि x की संख्या की दोगुनी, यानी पैंट की संख्या को दुगनी करो। दुगनी का मतलब 2 से गुणा कर दो, पैंट ये है और पैंट को 2 से गुणा कर दो यानी कि दुगनी हो जाएगी। आगे बोला है दुगनी से 2 भी कम कर दो, मतलब दुगनी तो करना है लेकिन साथ में 2 कम कर देना है, और बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो अपन के पास पहला समीकरण तो ये आ गया। यहाँ पर तुम देख भी सकते हो y बराबर 2x माइनस 2, ये अपन को समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है, अब अपन को देखना है दूसरा समीकरण किस प्रकार निकाले। स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट यानी कि y, इसी प्रकार लिखना है आपको हमेशा। ठीक है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या यानी कि x, पैंट यानी x, पैंट की संख्या से 4, मतलब पैंटों की संख्या की 4 गुणी, इसको 4 से गुणा करो भाई, 4 से गुणा कर दिए, 4 गुणी से भी 4 कम कर दो, इसको 4 कम कर दो।
ये अपन को दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अपन को समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करना है, अपन को मान पटकना है, मतलब x के मान को सोचना है और y के मान निकालना है। x के मान सोचो, y का मान निकालो। x का मान सोचना है और y का मान निकालना है। तो ये रहा देखो उदाहरण नंबर 3। तो देखो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि माना कि x की संख्या, माना स्कर्ट की संख्या x, क्योंकि जिससे कंपेयर किया जा रहा है x मानना है। इसने कहा क्या, स्कर्ट की संख्या मतलब जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको अपन को x मानना है। इस क्वेश्चन में आप जब देखोगे ना, इस क्वेश्चन में आप जब देखोगे तो यहाँ पर स्कर्ट की संख्या को अपन x मान रहे हैं। ठीक है, मैंने जो बताया वो तरीका बिल्कुल बेस्ट है। आप ज़रूरी नहीं है लेकिन उसे करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब किसी को भी x मान सकते हो, किसी भी को y भी मान सकते हो। बट मेरा मानना यही है कि आप उसी तरीक़े से करो, मतलब जिससे भी कंपेयर करें ना उसी को अपन को x मानना है। तो वहाँ पर पेंट की संख्या को अपन x माने, समीकरण और आंसर सब समान होंगे। बट आप ऐसे मानोगे ना तो आप थोड़ा सा मतलब गलत होने की संभावना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सही है ना, लेकिन आप वैसे करोगे तो सही होगा। तो मैंने जैसे बताया था वैसे ही मानना है आपको, जिससे कंपेयर करें उसी को x मानना है। तो यहाँ पर फिलहाल अपन ने स्कर्ट की संख्या को अपन x मान लिए और पेंटों की संख्या को y मान लिया। तो समीकरण तो इस बार वहाँ पर क्या था, y बराबर 2x-2 था और यहाँ पर क्या आ गया, x बराबर 2y-2। बात तो एक ही है, बस यहाँ पर अपन x अलग चीज़ मान रहे और y को अलग मान रहे, लेकिन बात तो एक ही है ना। तो ठीक है, एक्स वाई जरूरी नहीं है कि एक्स अपन पेंट को ही माने, आप किसी को भी मान सकते हो, बट फिलहाल एक्स पेंट को ही मानना। ठीक है, जिससे कंपेयर करे उसी को ही मानना है, मेरा मानना तो यही है। ठीक है, तो अपन के पास देखो दो समीकरण आ गए। अब यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो 2y-2, y का मान कितना देगा 1, और इधर y बराबर 0 रखोगी तो x का मान कितना देगा -2। तो अपन के पास पहला बिंदु क्या आ गया 0,1, दूसरा क्या आ गया -2,0। अब समीकरण 2 के लिए बनाना है। समीकरण 2 अपन के पास क्या था, देखो समीकरण 2 था x बराबर 4y-4, तो x बराबर 0, तो 0 बराबर 4y-4, क्योंकि x बराबर 0 रख दिया ना तो y का मान कितना देगा 1 आ जाएगा। x का मान कितना देगा, y बराबर 0 रखोगे तो x का मान -4 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिंदु बनाना तो आ गया होगा। ठीक है, आप ऐसे कुछ भी मान रख के देखना, आपको छोटी से छोटी संख्या लानी है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, दो बातें ध्यान रखनी है, एक छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, दूसरी संख्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे पॉइंटों में आएगी तो वो भी हो जाएंगे, होने में तो वो भी सही हो जाएगा, बट उसका ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हो सकता हो आंसर ही ना आए। यानी ग्राफ में आपने ये लाइन, जैसे आपने ये लाइन खींची, अब इसमें यहाँ पर होगा 1.5, तो यहाँ पर होगा ना। अब जब 1.5 को जब आप यहाँ से देखोगे तो आप यहाँ पर भी तो हो सकता है 1.5, तो थोड़ा सा गलत होने की संभावना हो जाती है उसमें। ठीक है, तो अपन को क्या प्राप्त हो गए, दो बिंदु प्राप्त हो गए दोनों समीकरण के लिए। ठीक है, तो ये देखो अब इसमें देखोगे ना x बराबर कितना है ज़्यादा, तो x का मान अपन के पास ज़्यादा से ज़्यादा -2, यानी कि इधर इधर चलना है अपन को -2 तक। ठीक है, और
देखो इधर देखो एक बार, x का मान अपन के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, x का मान अपन के पास ज़्यादा से ज़्यादा -2, यानी इधर अपन को चलना है -2 तक चलना है। ठीक है, एक -1 -2 इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में चलना है 0 तक। ठीक है, तो इधर तो जाएगा ही नहीं ग्राफ, तो ये ग्राफ बिल्कुल आपको ऐसे ही देना है, इसमें तो बन जाएगा, सरल बात है। आपको लेनी है गिनती 1 2, तो आप ले लो 4 तक ले लो, ऐसे ले लो 4 तक। चार 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 है ना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, है ना। तो करना कुछ ही नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 है ना, तो मतलब चारों तरफ क्या करना है, 4 4 पॉइंट बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 बनाए हैं, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी, आप कितने बना सकते हो। ठीक है, 4 बनाना है, कम से कम 4 तो बनाना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने बना लो। ठीक है, अब बनाते हैं, अपन के पास पॉइंट है, अपन के पास क्या है, पॉइंट है 2। तो ये इस रेखा को देखो ध्यान से, x बराबर 2 - y 2, इसके लिए अपन निकालेंगे, दो बिंदु आ गए थे अपन के पास, -2, 0। तो x में चलना है -2 की तरफ, फिर y की तरफ चलना है 0, तो y तो यही हो गया 0, तो ये बिंदु आ गया अपन के पास। और दूसरा बिंदु आएगा अपन के पास क्या, दूसरा बिंदु अपन के पास 0,1 ही आएगा, तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरे समीकरण के लिए आप जब देखोगे तो यही पॉइंट है उसके लिए भी, और -4,0 यानी कि x की तरफ, -x की तरफ चलना है, माइनस की 4 तरफ, 4 कदम चलना है x की तरफ, वो भी कौन सी तरफ, माइनस वाले की तरफ, क्योंकि माइनस है। और 0 चलना ही है y की तरफ, तो y तो 0 हो गया। जब आप रेखा खींचोगे तो दोनों जिस बिंदु पे काटेंगे तो वही उसका हल होगा, है ना। तो 0,1 पे काट रही है, तो x बराबर कितना आ गया, 0, और y बराबर 1। और जब आप उसमें देखोगे तो अपन x उसमें स्कर्ट को माने थे और y बराबर पैंट माने थे। ठीक है, तो स्कर्ट की संख्या कितनी आ गई, 0, और पैंट की संख्या कितनी आ गई, 1। ये देखो स्कर्ट की संख्या अपन जब आप स्कर्ट की संख्या देखोगे ना अपन, तो अपन x माने थे, और x का मान कितना है, तो अपन के पास 0 0, यानी कि उसने स्कर्ट खरीदे नहीं। और पैंटों की संख्या कितनी आई थी अपन के पास, पैंटों की संख्या 1। ठीक है, तो इस प्रकार अपन के पास क्या हो जाते हैं, सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, और अगले लेक्चर में अपन 3.1 करने वाले हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अपने फ्रेंड्स को भी अपन मतलब समझा सको। ठीक है, 10th में अपन को गणित में 100/100 की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट में दिल या फिर आग कुछ भी आप इमोजी भेज सकते हो। ठीक है, वीडियो को ये कंप्लीट करते हैं, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।